देखो, जैसे मान लो मुझे किसी भी एक यौगिक दे रखा है, उसका ऑक्सीजन निकालना है। जैसे सवाल की बात करते हैं अपन, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को दे रखा है आपको H2SO4, ये क्वेश्चन आ गया। और मेरे को H2SO4 के अंदर सवाल में पूछ रहा है कि मुझे सल्फर का ऑक्सीजन अंक ज्ञात करना है। तो जिसका आपको ऑक्सीजन अंक निकालना है उसको मानना पड़ेगा X, है ना। जिसका भी आपको ऑक्सीजन अंक निकालना है इसको क्या मानेंगे अपन, X मान लेंगे। तो इस सल्फर को मैंने मान लिया X और आपको आगे पीछे प्लस लगाना है। अब नियम पर पड़ा हुआ, यदि हाइड्रोजन परमाणु किसी अधातु के आगे के साथ जुड़ा होगा उस समय उसके ऑक्सीजन अंक का मान हमेशा +1 होता है। और सल्फर आपका एक अधातु है। क्यों है? क्योंकि सल्फर क्या करता है, अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो सल्फर आपका अधातु कहलाएगा, है ना। तो यदि किसी अधातु के साथ आपके हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो उसके ऑक्सीजन अंक का मान हमेशा +1 होगा। तो एक हाइड्रोजन पे कितना आ गया आपके +1। हाइड्रोजन आपको दे रखे 2 तो आपको करना पड़ेगा × का 2 कर लेंगे अपन। फिर ये ऑक्सीजन है, अब ये ऑक्साइड के रूप में लिखा हुआ है। यदि ऑक्सीजन हमेशा ऑक्साइड के रूप में लिखा होगा उस समय उसके ऑक्सीजन अंक का मान -2 होता है, नियम लिखा हुआ अपन ने। तो ये आ जाएगा -2। और ये 4 ऑक्सीजन दे रखे अपन × 4 कर देंगे बराबर। इस पूरे के ऊपर कोई आवेश दे रखा है तो आगे बराबर में आ जाएगा आपके 0। क्लियर? अब 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस का प्लस, x का x, प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8 बराबर 0। -8 में से अगर 2 गया कितना बचेगा, माइनस का 6, तो x - 6 बराबर 0। तो ये x बराबर आ जाएगा आपके प्लस का 6। इसका मतलब इस H2SO4 के अंदर आपका जो सल्फर दे रखा है उसके ऑक्सीजन अंक का मान +6 होता है। अब आप इसमें करेक्शन भी देख सकते हो, मैं ये सही किया गलत किया, है ना। कैसे देखो, जैसे मान लो मैंने H का वैल्यू कितना निकाला था, +1 मान रखा था। यदि मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा और H का +1 आ गया, इसका मतलब अपना तरीका सही है। जैसे अब मान लो मुझे H का निकालना है, तो जिसका निकालना है इसको तो मानना पड़ेगा X। तो मैंने H को क्या मान लिया, X मान लिया। एक H का एक X आ जाएगा, तो H कितना दे देगा अपन को 2, तो इसको मैं कर दूंगा 2x, है ना। ये आगे प्लस आ जाएगा। अब सल्फर का अपने कितना निकाला था 6, तो ये 6 लिख देंगे, प्लस O को ऑक्साइड के रूप में कितना आ जाएगा, -2 × 4 बराबर, ऊपर कुछ आवेश दे रखा है तो हम लिख देंगे 0। अब एक 2x का 2x हो जाएगा, प्लस का प्लस, 6 का 6, प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8 बराबर 0। 8 में से 6 का कितना बचेगा, -2 बराबर आ गया 0। तो देखो 2x बराबर कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो x बराबर बताओ 2/2, आंसर कितना आएगा, +1। तो एक x का मान कितना, +1। अपने कितना माना था, +1 हो गया। इसका भी चेक कर सकते हैं। मान लो मुझे O का पूछ लिया, कैसे निकालेंगे, तो जिसका पूछ रहा है उसको मानना पड़ेगा x मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें अपन, तो H2SO4 में H का ऑक्सीजन कितना था, +1, एक H का +1, तो H कितना देंगे अपन को 2, × 2 कर देंगे, प्लस सल्फर का अपन निकाला था 6, तो यहां लिख दूंगा मैं 6, प्लस अब माइनस नहीं लगाना है क्योंकि अपन को उसको निकालना है ना। O को क्या मानना पड़ेगा x, तो ये x हो जाएगा। एक O का एक x कितना हो जाएगा अपन को 4, यह आ जाएगा 4x, है ना, बराबर ऊपर कोई आवेश दे रखा तो हम लिख देंगे 0 कर देंगे। 2 एकम 2, प्लस 6 का 6, प्लस 4x बराबर आ जाएगा 0। 6 और 2 8, प्लस 4x बराबर 0 हो जाएगा। तो 4x इसका कर देंगे पक्षांतर, तो यह आ जाएगा -8। तो x बराबर -8/4, ये कटेगा तो -2 आ जाएगा। अपन ये -2 ही मान रखा था। तो इस तरह से हम किसी भी अणु, कोई भी यौगिक होगा उसका ऑक्सीजन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे वो CaH2 वाला देख लेते हैं अपन, है ना। ये अपने किया था CaH2 का रखा था। अब मैंने आपको बताया था कि H के ऊपर यदि H किसी धातु के साथ जुड़ा होगा तब ऑक्सीजन का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये Ca का निकालना है, इसको मैं मान लूंगा x। अगर Ca का निकालना क्या मानना पड़ेगा, x मान लेना पड़ेगा, प्लस का प्लस, एक H पे होता है -1। कितने H दे रखे अपन को, 2 × 2 बराबर, ऊपर का आवेश है क्या, नहीं, तो यह आ जाएगा 0। x का x, प्लस माइनस माइनस
2 एकम 2 बराबर 0, तो x का पक्षांतर कितना आ जाएगा इधर प्लस का 2। इसका मतलब Ca की प्रवेश कितना है प्लस का 2 है। चेक कर सकते हैं अपन, H2 का निकालना है तो Ca का निकाला अपने कितना प्लस का 2, ये प्लस का 2 प्लस H को क्या मानना पड़ेगा x, ये x कितने दे रखे हैं 2, तो 2x बराबर कोई आवेश है क्या, तो ये आ जाएगा 0 है ना, तो 2 ये आ जाएगा प्लस 2 प्लस 2x बराबर 0। इसका हो जाएगा पक्षांतर, तो 2x बराबर कितना आ गया माइनस का 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2 बट्टा 2, आपका आंसर माइनस का 1, ये देखो माइनस का 1 आ गया। तब किसी भी अणु कोई भी यौगिक हो या कोई तत्व होगा उसका भी अपन ऑक्सीकरण आराम से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये देखो HCl की बात करते हैं, नियम हम लोग को याद ही है, यदि हाइड्रोजन परमाणु किसी भी अधातु के साथ जुड़ा होगा उस समय उस हाइड्रोजन परमाणु के ऑक्सीजन अंक का मान हमेशा प्लस का 1 होता है। तो देखो Cl का मानना पड़ेगा x, Cl को मान लिया अपने x प्लस H पे कितना आ जाएगा प्लस का 1, तो ये प्लस का 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया माइनस का 1, Cl पे कितना आ गया आपके माइनस का 1 आ गया। चेक कर ले सकते हैं, H का निकालना है, H को मान लिया x, Cl पे कितना है माइनस का 1 बराबर 0, देखो ये आ गया x बराबर प्लस का 1 आ जाएगा। तो अपन किसी भी अणु का ऑक्सीकरण आराम से ज्ञात कर सकते हैं, उतार लो उसको। इसका निकालना Cr2 का ना, सीधी सी बात है, जिसका हमको ऑक्सीकरण निकालना है उसको मान लेंगे अपन x, तो Cr को मान लिया अपन ने x, कितने Cr दे रखी है अपन को 2, ये हो जाएगा 2x, आगे प्लस और पीछे भी आगे पीछे प्लस लगा लो। पोटेशियम धातु है, धातु का मतलब क्या होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जैसे इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है पोटेशियम का, पहले कोष में 2 भरेंगे, दूसरे कोष में 8, तीसरे में 8, चौथे में 1। इसका मतलब पोटेशियम क्या करता है अपने बाध्यम कोष से 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, तो इस पे आ जाएगा प्लस का 1। यहाँ पे पोटेशियम दे रखे 2, तो इंटू करेंगे अपन 2 पोटेशियम हो जाएगा, क्लियर। फिर O पे आवेश होता है माइनस का 2, ऑक्साइड ग्रुप में है माइनस का 2 इंटू 7 बराबर आ जाएगा 0। अब 2 एकम 2 प्लस 2x का 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14 बराबर 0। 14 में से 2 गया तो माइनस का 12 बचेगा, तो 2x माइनस 12 बराबर 0। 2x बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा, तो x बराबर 12 बटा 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6। इसका मतलब एक Cr का जो ऑक्सीजन अंक है इसका मान हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, क्लियर। जैसे मान लो ये सवाल आ गया आपके पास, इसमें हमको Mn का निकालना है, मैग्नीज धातु का निकालोगे तो जिसका निकालना है इसको मान लेंगे अपन x। अब आप चेक भी कर सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, ये तरीका रहेगा। x मान लिया, आगे आ जाएगा प्लस, पीछे प्लस, k पे होता है प्लस का 1, ठीक। O पे कितना होता है माइनस का 2 इंटू 4 बराबर, ऊपर कुछ आवश्यक नहीं दे रखा, इसको मान लेंगे अपन 0। देखो 1 का 1 प्लस x का x प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 बराबर आ जाएगा 0। माइनस 8 में से 1 गया तो बचेगा प्लस का माइनस का 7, तो x माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 7 आ जाएगा। इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर जो आपका मैग्नेट है वो प्लस 7 के रूप में स्थित है। अब मान लो मुझे यहाँ पे O का निकालना है, तो सोडियम तो धातु है और धातु का परमाणु क्रमांक कितना, सोडियम का कितना होता है 11, पहले कोष में 2 भरेगा, दूसरे कोष में 8 भरेगा और तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है 1, तो 1 को त्याग देगा तो आएगा प्लस का 1। तो एक सोडियम पे प्लस का 1 है, सोडियम कितने यहाँ पे 2, ये हो जाएंगे प्लस का 1 इंटू 2 प्लस, इसको मानना पड़ेगा x बराबर हो जाएगा 0। 2 एकम 2 प्लस x बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 2। इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर आपका जो ऑक्सीजन है वो ऑक्साइड ग्रुप में प्रेजेंट है, ये सोडियम ऑक्साइड कहलाता है। आई बात समझ में। जैसे जब एग्जाम्पल अगर अगली बात करते हैं अपन चौथे की, कि जैसे मान लो मेरे आ गया NaO2 के रूप में लिखा हुआ है, वहां पे क्या था Na2, या लिखा मैंने NaO2। अब यहाँ पे मुझे निकालना है कि इस ऑक्सीजन का ऑक्सीजन अंक कितना होगा। सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना, वही 11, तो 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, तो ये आ जाएगा प्लस का
1 आ जाएगा। प्लस O का निकालना है तो इसको मान लेंगे 2x बराबर, ऊपर कुछ आवश्यक नहीं दे रखा, ये हो जाएगा 0। देखो 2x बराबर हो जाएगा, ये तो जाएगा तो माइनस का 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1/2। इसका मतलब इसके अंदर सोडियम ऑक्सीजन किसके रूप में है आपके, सुपर ऑक्साइड, ये सोडियम ऑक्साइड, ये कहलाएगा सोडियम सुपर ऑक्साइड कहलाएगा। क्लियर। जैसे एग्जांपल बात करता हूं मैं कि Na2O2 की बात कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। देखो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 था, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, तो सोडियम पे कितना आ गया प्लस का 1, सोडियम दे रखे 2 तो इंटू आ जाएगा 2। O का निकालना है ये 2x बराबर, ऊपर कुछ आवेश नहीं है तो आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखो 2 एकम 2 प्लस ये 2x का 2x बराबर हो गया 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये जाएगा तो माइनस का 2, x बराबर क्या हो गया माइनस का 2/2, कटेगा कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो मैंने वो नियम लिखा भी रखा है, यदि ऑक्सीजन आपके ऑक्साइड के रूप में होगा तब कितना दर्शाएगा आपके, सॉरी यहाँ पे प्लस का 2 दर्शा रहा है, ये माइनस का 2 है ना, ये पक्षांतर करेंगे प्लस का 2 था तो माइनस का 2। तो जब ऑक्सीजन आपके ऑक्साइड के रूप में होगा तब कौन सा दर्शाएगा माइनस का 2, जब आपके ऑक्सीजन परऑक्साइड के रूप में होगा तब माइनस का 1, जब आपके ऑक्सीजन किसके रूप में होगा सुपर ऑक्साइड के रूप में होगा तब दर्शाएगा माइनस का 1/2 दर्शाता है। जैसे अगर ये तो हो गया खाली परमाणु का हो जाएगा, है ना, ये ऑक्साइड परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड का हो जाएगा। जैसे मान लो किसी कंपाउंड के ऊपर कोई आवेश लिखा हुआ हो, जैसे मैं बात करता हूं SO4 माइनस का 2, इसकी बात करते हैं। अब ये से लिखा हुआ गया, ये बोलेगा इस कंपाउंड के अंदर मुझे सल्फर का, खाली SO4 का कितना होगा माइनस का 2, लेकिन खाली ये बोला इस कंपाउंड में मुझे सल्फर का निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, जिसका निकालना इसको मानना पड़ेगा x, है ना। तो मुझे सल्फर का निकालना, इसको क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, ये लगा दिया प्लस, O ऑक्साइड के रूप में है, इस पे होता है माइनस का 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 इंटू 4 बराबर, ये जो ऊपर लिखा हुआ ना ये जाएगा आगे, ये कितना आ गया माइनस का 2 आ जाएगा। क्लियर यहां तक। अब देखो x का x प्लस प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 बराबर माइनस का 2, तो x बराबर ये तो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा, तो माइनस का 2 प्लस का 8, ये बचेगा आपके x बराबर प्लस का 6। तो यहाँ पे सल्फर की जो ऑक्सीजन अवस्था आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी प्लस की 6 आ रही है। क्लियर। जैसे यहां बात करते हैं NH4 प्लस अमोनियम आयन है, ये खाली अमोनियम आयन तो कितना आ रहा है प्लस का 1 आ रहा है, लेकिन मुझे पूछ रहा है कि इस अमोनियम आयन के अंदर इस नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का अंक मान कितना होगा, जिसका पूछ रहा है कितना मानना पड़ेगा अपन को x, तो n का निकालना है, n को मान लूंगा मैं x मान लूंगा, प्लस हाइड्रोजन। नियम है कि जब हाइड्रोजन किसी अधातु के साथ जुड़ा हुआ है उस समय वो क्या दर्शाएगा आपका प्लस का 1, सॉरी अधातु का होगा क्या दर्शाएगा प्लस का 1 दर्शाएगा, जो ये आ जाएगा प्लस का 1। कितने हाइड्रोजन है आपके 4 बराबर प्लस का 1, ये प्लस है ना, प्लस का 1 आ जाएगा। अब जो x का x प्लस प्लस ये प्लस ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 4 एकम 4 बराबर प्लस का 1 हो जाएगा। इसका हो जाएगा पक्षांतर, तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 1 और माइनस का 4, तो x बराबर आ गया माइनस का 3। इस अमोनियम के अंदर जो नाइट्रोजन परमाणु है इसके ऑक्सीजन अंक का मान हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर है ना, निकाल दोगे अब तो बताओ।